Hello students, how are you all? I hope you all are doing well at your homes. Today in this video, we are going to discuss lesson 5. This is the second part of this chapter. We are going to start from the shoot, page number 29. In this chapter, we were reading about the parts of the plant. The part which is above the ground is called shoot, and the part which is below the ground, that is called root. There are two types of roots, taproot and fibrous root. In taproot, there is one main root and several other roots grow from that main root only. And in fibrous root, uh, the roots start growing from the end of the stem only. Then we read about the functions of the root. Now we are going to start the shoot. Shoot is the part of the plant growing above the ground. ग्राउंड यानी जमीन, जमीन के जो ऊपर, जमीन के ऊपर पौधे का जो भाग होता है, जो ऊपर बढ़ता है, जो भाग पौधे का जमीन से, उसे शूट कहते हैं. इट कंसिस्ट्स ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. कंसिस्ट होता है शामिल. शूट में क्या क्या शामिल होता है? किससे बनी होती है शूट? स्टेम यानी तना, ब्रांचेस यानी कि डाली या शाखा, लीव्स होते हैं पत्ते, बड्स यानी कि कलियां, जो कली होती हैं, छोटी कलियां, फ्लावर्स फूल एंड फ्रूट्स यानी कि फल. शूट जो है वो इन सब चीजों से मिलकर ही बनती है. ये वो भाग हैं, ये वो चीजें हैं जो जमीन से ऊपर ग्रो करती हैं, जमीन से ऊपर बढ़ती हैं, जो हमें दिखती हैं. इस भाग को शूट कहा जाता है. द स्टेम, स्टेम होता है तना. अब हम स्टेम के बारे में रीड करेंगे. द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज द स्टेम. शूट का मुख्य भाग जो है वो होता है स्टेम यानी कि तना. जो पेड़ का या किसी भी प्लांट का जो ऊपरी भाग है, जमीन से ऊपर जो भाग होता है, उसमें मुख्य होता है, मेन जो पार्ट है वो होता है उसकी स्टेम यानी कि तना. इट बियर्स other parts of the plant like branches, leaves, flowers, buds and fruits. Bears का यहाँ मतलब है संभालना. बियर एक होता है जो एनिमल होता है, बियर वो, और यहाँ पर जो बियर्स है इसका मीनिंग है संभालना. जो स्टेम है वो किसे किसे संभालती है? बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि उसकी शाखाएं होती हैं, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स और फ्रूट. इन सारी चीजों को जो एक पेड़ की, पौधे की स्टेम यानी कि जो तना होता है, वो इन सब चीजों को संभालता है. प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स. हर पौधे की अलग तरह की स्टेम होती है, यानी कि हर पौधे के पास अलग तरह का तना होता है. Some stems are soft and some are hard. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो है, जिनका तना जो है सॉफ्ट यानी नरम होता है, और कुछ का बहुत हार्ड होता है. देखिए आपको पिक्चर्स दी हुए हैं, ये है बनियन ट्री. बनियन ट्री का जो तना, जो ये ब्राउन पोर्शन होता है बेटा, ये तना होता है. ये जो है ये बहुत सख्त होता है. और ये है कोरिएंडर यानी कि धनिया, जो हरा धनिया होता है.
इसका जो तना है, इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत नर्म होती है। A tree such as banyan or mango has a hard and strong stem. पेड़ होते हैं जैसे कि बनियन का, बरगद का पेड़ है, या मैंगो का, आम का जो पेड़ होता है, इनकी जो स्टेम है, इनका जो तना है वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि मजबूत होता है। एंड हर्ब्स लाइक कोरिएंडर हैव सॉफ्ट एंड थिन स्टेम। और हर्ब्स आपको मैंने हम पहले चैप्टर में जब हमने रीड किया तब समझाया था। हर्ब्स होते हैं जो छोटे पौधे होते हैं, झाड़ियों से छोटे पौधे होते हैं, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। मेनली जो जड़ी बूटियों के पौधे होते हैं हिंदी में वो बोलते हैं, जो झाड़ियों से छोटे पौधे होते हैं वो होती हैं हर्ब्स। जहां में यहाँ देखिए कोरिएंडर यानी कि हरे धनिया का एग्जाम्पल दिया है। कोरिएंडर का जो तना, जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट यानी कि नर्म होती है, और थिन यानी पतली होती है। यहाँ पर एक ट्री का और एक हर्ब का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। ट्री जैसे कि बनियन या मैंगो ट्री है, उसकी स्टेम बहुत सख्त और मजबूत होती है, और जो धनिया जो हर्ब है, धनिया की जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा नर्म और पतली होती है। Some plants like money plant have very thin and weak stem. ये आपको थर्ड यहाँ पर पिक्चर जो दी हुई है बेटा, ये मनी प्लांट की है। मनी प्लांट जो है, ये जो प्लांट है, इसकी जो स्टेम है, इसका जो तना होता है वो बहुत ज्यादा थिन यानी पतला होता है, और बहुत ही वीक यानी कि कमजोर होता है। Such plants require support to grow. ऐसे जो प्लांट्स हैं, इन्हें ग्रो करने के लिए, इन्हें बढ़ने के लिए सपोर्ट यानी कि सहारा, सहारे की जरूरत होती है। सपोर्ट होता है सहारा, रिक्वायर यानी कि आवश्यकता या जरूरत। ऐसे जो वीक प्लांट होते हैं, ऐसे जो कमजोर पौधे होते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे पौधों को क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स को हिंदी में हम बेल या लता कहते हैं, या जो ऊपर चढ़ने वाले पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स। अब हम रीड करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम। जो स्टेम होती है, जो तना होता है एक प्लांट का, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या काम हैं, स्टेम क्या कार्य करती है एक प्लांट के लिए। द स्टेम सपोर्ट्स ब्रांचेस which bear leaves, buds, flowers and fruits। जो तना है वो ब्रांच को सहारा देता है। ब्रांच यानी कि शाखा, जो डाली होती है। सपोर्ट यानी कि सहारा। स्टेम जो है, तना जो है, वो ब्रांचेस को सहारा देता है। ब्रांचेस जो हैं वो क्या क्या बियर करती हैं, क्या क्या संभालती हैं? लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो ब्रांच है, ब्रांच इन सबको संभालती है, और ब्रांच को सहारा कौन देता है? स्टेम यानी कि तना। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड food from the leaves to various parts of the plant। इट से यहाँ मीनिंग है स्टेम का। स्टेम क्या करती है? स्टेम रूट्स से यानी कि जड़ों से पानी कैरी करती है, पानी लेकर जाती है, और लीव्स से खाना लेकर जाती है। लीव्स के पास खाना कैसे आता है? लीव्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनता है लीव्स का खाना? एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से जो लीव्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हमारी स्टेम, हमारा जो तना है वो क्या करता है? जड़ों से तो पानी लेकर जाता है, और जो लीव्स हैं
पत्तों के पास जो खाना होता है वो कैरी करता है, लेकर जाता है ये वाटर और फूड, और ये प्लांट के वेरियस पार्ट्स यानी कि एक पौधे के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। जड़ों से पानी लेता है जो स्टेम है, और पत्तों से खाना लेकर वो पूरे पौधे के हर एक पार्ट तक इस पानी और इस खाने को जो स्टेम है वो पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट, in many plants, the stems store extra food and become swollen. कई पौधों में क्या होता है, जो स्टेम्स हैं, जो तना है, वो एक्स्ट्रा फूड यानी कि जो जितना खाना एक प्लांट बनाता है उस खाने में से जितना खाना उसे अपनी ग्रोथ के लिए, उसे अपने विकास के लिए चाहिए, उसे बढ़ने के लिए चाहिए, उतना खाना वो पौधा अपने पास रख लेता है। और जो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फूड होता है, कुछ पौधे वो अपनी स्टेम यानी कि अपने तने में उसे इकट्ठा कर लेते हैं। स्टोर यानी कि इकट्ठा करना, एंड बिकम स्वोलन। वो खाना जब स्टेम में इकट्ठा हो जाता है तो वो जो स्टेम है वो स्वोलन हो जाती है। स्वोलन यानी कि फूलना। कुछ पौधों में जो स्टेम्स हैं, जो तने हैं, वो एक्स्ट्रा फूड, जो फालतू का जो खाना होता है उसे इकट्ठा करते हैं, और उसकी वजह से वो फूल जाते हैं। स्वोलन यानी कि फूलना। वी ईट सम ऑफ दीज स्टेम्स। हम इनमें से कुछ स्टेम्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन। जो प्लांट्स अपने स्टेम में एक्स्ट्रा खाना जो होता है उसे स्टोर करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, और उनकी जो स्टेम है वो फूल जाती है, हम उनमें से कुछ स्टेम्स को, कुछ तनों को हम खाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं उनके, पोटैटो आलू, जिंजर होता है अदरक, एंड शुगर केन, शुगर केन होता है गन्ना। आपको ये पिक्चर्स भी दी हुई हैं इन तीनों की बेटा। हमारा यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। स्टेम क्या करती है, स्टेम किसे संभालती है, स्टेम के क्या काम होते हैं। अलग अलग पौधों की अलग अलग तरह की स्टेम होती है, कोई बहुत मजबूत होती है, कोई बहुत कमजोर होती है, और कुछ स्टेम्स अपने अंदर खाना इकट्ठा करती हैं और हम उन स्टेम्स को खाते हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अब हम द लीफ। एक प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीफ। आप कोई भी प्लांट देखो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें लीव्स ना हो। बिना पत्तों का कोई भी पौधा शायद ही आपने कभी देखा होगा। लीफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक पौधे का। हर पौधे की एक और बहुत जो एक स्ट्रेंज चीज है, आप किसी भी दो प्लांट्स को देख लीजिए, किन्हीं दो प्लांट्स को, चाहे दोनों बड़े हों या दोनों छोटे, या एक बड़ा या एक छोटा, कोई से भी दो प्लांट्स जो अलग अलग हों, प्लांट्स जो, किन्हीं दो प्लांट्स के पत्ते सेम नहीं होते। चाहे थोड़ा सा स्लाइट सा ही डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन जितनी भिन्नता हम पौधों में देखते हैं, अलग अलग तरह के जितने पौधे होते हैं, उन सभी के पत्ते भी अलग अलग तरह के ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा रोज फ्लावर का लीफ होता है या जैसा मैंगो ट्री का लीफ होता है, ऐसा लीफ आप किसी और प्लांट में भी देखो। कोई भी ऐसे दो प्लांट्स नहीं होते जिनके पत्ते सेम होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट इज द लीफ। शूट क्या होती है, टहनी। जमीन के ऊपर जो पौधे का भाग होता है उसे कहते हैं शूट। शूट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, लीफ। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। ज्यादातर जो प्लांट्स हैं
ज्यादातर जो पौधे होते हैं उनके जो लीव्स है, उनके जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए रीजन पढ़ते हैं आगे। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। प्रेजेंस होता है बेटे मौजूदगी, सब्सटेंस होता है पदार्थ। ज्यादातर हमारे जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर पत्ते ग्रीन कलर के इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें एक पदार्थ होता है जो कि हरे रंग का होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। प्रेजेंस होता है मौजूदगी, सब्सटेंस होता है बेटा पदार्थ, और क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरिमा। ऐसी चीज जो कि प्लांट को ग्रीन कलर देती है। क्लोरोफिल की वजह से ही, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पदार्थ होता है जो कि पौधों को हरा रंग देता है, और इसी की मौजूदगी की वजह से ये पत्तों में होता है, इसलिए पत्तों का जो कलर है वो ग्रीन हो। अब एक एक्टिविटी है हमारे पास। टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट क्लोजली। एक पत्ता लीजिए और उसको ध्यान से देखिए। ऑब्जर्व यानी कि ध्यान से देखना या निरीक्षण करना। कोई भी एक पत्ता ले लीजिए बेटा और उसे बहुत ध्यान से, बहुत पास से आपने देखना है। द फ्लैट एंड broad part of a leaf is known as leaf blade. फ्लैट यानी कि चपटा, ब्रॉड यानी कि चौड़ा। जो चपटा और चौड़ा भाग होता है एक लीफ में, एक पत्ते में, उसे बेटा लीफ ब्लेड यानी कि पत्ते की धार कहते हैं। इन द मिडल of the leaf is its main vein. मिडल यानी कि बीच में, पत्ते के बीच में जो एक आपने, अगर आप अभी आपके पास अगर पत्ता है या आप अगर डायग्राम भी देख रहे हैं, ये देखिए पत्ते के बीच में ये जो एक लाइन होती है, ये देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन जिसको ये लगता है इससे पार्टीशन हुआ है, ये जो लाइन होती है पत्ते के बीच में, इसे मेन वेन कहते हैं, यानी कि मुख्य वाहिका या मुख्य नस बोलते हैं जिसे। वेन होती है नस या वाहिका। पत्ते के मिडल में, लीफ के मिडल में जो एक ये लाइन होती है, इसे कहते हैं मेन वेन यानी कि मुख्य वाहिका। Many side veins arise from the main vein. Arise होता है उत्पन्न होना या पैदा होना। जो ये मेन वेन होती है बेटा, जो ये मुख्य वाहिका होती है, ये बीच वाली, इस वाहिका से साइड की बहुत सारी वेन्स पैदा होती हैं या उत्पन्न होती हैं। These veins bring water to the leaf. ये जो वेन्स होती हैं, ये जो वाहिकाएं होती हैं, इनका क्या काम है? ये वेन्स एक पत्ते को पानी लाकर देती हैं। पानी कहाँ से आता है? पानी तो हम जब, अगर हमारा कोई प्लांट है, कोई गमला है, या अगर आपने खुले में भी कोई प्लांट लगाया है, ओपन में भी, तो आप उस मिट्टी को पानी देते हैं। मिट्टी के अंदर से वो पानी जड़ों में चला जाता है, और वो जो रूट्स होती हैं, वो जो जड़ें हैं, वो उस पानी को प्लांट के हर भाग तक पहुंचाती हैं। पत्ते तक वो पानी कौन लेकर जाता है? ये जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं, पहले मेन वेन में जाता है, मेन वेन से जो मुख्य वाहिका है, उससे जो छोटी वाहिकाएं हैं, वो पानी सारे पत्ते में उससे चला जाता है। द टॉप पॉइंटेड पार्ट ऑफ द लीफ इज द लीफ टिप। जो सबसे ऊपर पॉइंटेड पार्ट यानी कि
नुकीला पार्ट होता है, जो नोक वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट है जो बेटा, ये देखिए, ये पार्ट है, ये नुकीला पार्ट। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इनमें सभी हर लीफ में होता है जो ऊपर का पार्ट होता है। ये देखिए, ये पॉइंटेड पार्ट यानी कि ये नुकीला पार्ट जो है, ये क्या कहते हैं इस पार्ट को? द टॉप पॉइंटेड पार्ट ऑफ द लीफ इज द लीफ टिप। जो ये ऊपरी जो पॉइंटेड जो नुकीला भाग होता है एक पत्ते का, उसे कहते हैं लीफ टिप, यानी कि पत्ते का सिरा। टिप होता है सिरा, टॉप बोलते हैं जैसे, तो ये है लीफ टिप, पत्ते का सिरा बोलते हैं इसे। अ लीफ has tiny pores present of its underside called stomata. Plants breathe through them. एक पत्ते के नीचे, अंडर साइड होता है बेटा, नीचे की तरफ। ये जो जैसे ये लीफ है, इसके नीचे की साइड अंडर साइड होता है, नीचे की तरफ। एक लीफ के, एक पत्ते के नीचे की साइड बहुत टाइनी पोर्स, यानी टाइनी होता है छोटे छोटे, पोर्स होते हैं छेद। एक पत्ते के नीचे की साइड बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र। एक पत्ते के नीचे की साइड बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देम। जब पौधे ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ यानी कि सांस लेना, जब पौधे सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं पौधे? हमारी तो नोज है, लेकिन पौधे इसी स्टोमेटा से सांस लेते हैं। प्लांट्स के पत्तों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और प्लांट्स इसी स्टोमेटा से सांस लेता है। That is all for today, beta. I hope you were able to understand this video. Thank you. Have a nice day.